अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैड मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताते चलें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। आज आपको एमडी कैट मेंटोर ने सुबह ही बता दिया था कि पीएमडीसी का नेशनल मेडिकल एंड एकेडमिक बोर्ड की आज मीटिंग में अहम फैसला होना है, जो कि इस वक्त सामने आ चुका है। पीएमडीसी ने ऑफिशियली तौर पर वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तवज्जो से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, यानी एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशंस, करिकुलम्स और कंडक्ट जो नई पॉलिसियां हैं जो जारी की गई हैं वो पीएमडीसी ने अनाउंस कर दी हैं। और आपको आज की इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाले हैं, क्या क्या नई चेंजेस आई हैं और आप बाकी जो नोटिफिकेशन आने हैं उसके ऊपर भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एमडी कैट का चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, नॉर्म्स एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मेडिकल कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को 1000 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पे 13 जुलाई को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 15 सफात पर मुश्तमिल है और इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस की गई हैं। और आपको यहां पर जो नए रूल्स रेगुलेशंस हैं, बेसिकली जो आपको ये चीज बताते चलें कि इस दफा 2023 में किस तरह से दाखिले होंगे, किन किन चीजों को देखा जाएगा, तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। आपको वन बाय वन करके हाईलाइट करके मैंने आपके लिए जो है वो स्पेशल पॉइंट्स अलहदा करके निकाल लिए हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है 3rd नंबर से, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। अब पीएमडीसी के मुताबिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लेने के लिए, किसी भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको एमडी कैट पास करना जरूरी है। लेकिन अब यहां पर एमडी कैट के पासिंग परसेंटेज नहीं दी गई, लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो आपको पीएमडीसी ने अनाउंसमेंट की है, ये पूरे का पूरा जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं, ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब 2023 के लिए क्राइटेरिया क्या होगा वो अलहदा से पीएमडीसी अनाउंस करेगा। ये जनरली तौर पर सारी डिटेल्स है जो कि रूल्स रेगुलेशंस 2023 के लिए हैं। अब आपको यहां पर बताएं तो एमडी कैट पास करना जरूरी होगा। एफएससी में स्टूडेंट के अगर 60% नंबर हैं तो वो अप्लाई कर सकेगा। अब यहां पर आपको 60% मार्क्स की बेस पर अप्लाई करना होगा एफएससी में। इसके बाद आपके जो ओ लेवल या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके 12 या 12 ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो उनको पास करना जरूरी होगा। आपका जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है एंड बायोलॉजी है, ये उनके जो सब्जेक्ट्स हैं और इसकी बेस पर वो आगे अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर पॉइंट देखते हैं, तो मिनिमम अगर आपने अमेरिकन एम कैट दिया है, फॉरेन एम कैट, तो मिनिमम 550 मार्क्स उसमें होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके एज इन द सब्जेक्ट्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशन नंबर 3C। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है। 3C के अंदर आपको ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दी गई है, इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स, ये फॉरेनर्स के लिए हैं बेसिकली, जिन्होंने फॉरेन एम कैट दिया होगा। अब यहां पर एक और चीज है, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में जो दाखिले हैं वो हर साल 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे इन रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पब्लिक डेंटल कॉलेजेस के दाखिले 15 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के दाखिले 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि एडमिशन प्रोसेस आपका तमाम प्रोविंसेस का, जीबी का, इस्लामाबाद का या नम्स का या फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो ऑन द डेट अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, जो डेट पीएमडीसी अनाउंस करेगी उस डेट को होगा सिंगल एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट सिलेबस, यानी एक सिंगल टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, यह बताया गया है इसके अंदर। लेकिन वो टेस्ट हर सूबे की गवर्नमेंट अपना अपना लेगी। ऐसा नहीं है कि इट मींस कि एक सूबे का टेस्ट जो है वो किसी और डेट को है, दूसरे सूबे का किसी और डेट को है, ऐसा नहीं होगा। एक ही दिन सिंगल एडमिशन टेस्ट होगा तमाम सूबों में। दूसरा यहां पर बताया गया है कि नम्स जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, शैल बी द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इन ऑल आर्म फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। आर्मी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एएमसी है या सीएमएच कॉलेजेस हैं, उनमें नम्स जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। और एक और बड़ी तब्दीली यहां पर बताई गई है, वो है नम्स एडमिशन टेस्ट शैल बी कंसीडर्ड एज पर विद द नेशनल एमडी कैट टू बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडमिशंस इन ऑल आर्म फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। अब
आपको आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए या आर्मी के सीएमएच कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए नम्स एंट्री टेस्ट के साथ साथ एमडी कैट भी देना होगा। ये पीएमडीसी ने सेक्शन 4(2) में बताया है कि अब नम्स के साथ आपको एमडी कैट भी देना होगा। द गवर्नमेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शेल फॉर्मुलेट द मेरिट एंड एडमिशन क्राइटेरिया इन द पब्लिक कॉलेजेस। अब गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं उनमें 50% आपकी एमडी कैट की वेटेज होगी, 40% आपकी एफएससी की होगी और 10% आपकी मैट्रिक की वेटेज रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द फाइनल क्राइटेरिया ऑफ मेरिट एंड एडमिशन। जो आपका फाइनल क्राइटेरिया होगा मेरिट का और एडमिशन पॉलिसी होगी, सीटों की कैटेगरी होगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी उसको हर साल 1 सितंबर को पब्लिकली अनाउंस कर देगी और उसकी एक कॉपी हर साल 1 सितंबर तक पीएमडीसी काउंसिल को भी भिजवाएगी। इसके बाद बताया गया है कि सेल्फ फाइनेंस और फॉरेन कोटा सीटों पे जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिट स्टूडेंट ऑन फॉरेन कोटा अप टू 15% ऑफ देयर टोटल एनुअल एलोकेटेड सीट्स। यानी अगर किसी कॉलेज को 100 सीटों पे दाखिला करने की पीएमडीसी ने इजाजत दी है तो वो कॉलेज पाबंद होगा, उसमें से 85 सीटें ओपन मेरिट की रखेगा और 15 सीटें वो चाहे तो फॉरेन कोटा वालों को दे सकता है, क्योंकि फॉरेन कोटा की फीस बहुत ज्यादा होती है तो इससे कॉलेजेस को फायदा होता है। दूसरा यहां पे बताया गया है कि नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन कोटा अनलेस ही हैज परमानेंट फॉरेन नेशनैलिटी और एन ओवरसीज पाकिस्तानी। अब ओवरसीज पाकिस्तानी कौन से हैं? हु हैज स्टडीड HSSC या 12th ग्रेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड ए रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ये चीज माइंड में रखिएगा, फॉरेन सीट पर सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो या फॉरेन नेशनैलिटी रखता हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो। एनी सीट ऑफ फॉरेन और सेल्फ फाइनेंस कोटा रिमेन्स वैकेंट। अगर कोई खाली रह जाती है तो उसको ओपन मेरिट कोटा पर ट्रांसफर किया जाएगा और उसकी फीस आपके ओपन मेरिट के मुताबिक होगी। एंड इन एलिजिबल कैंडिडेट शैल नॉट बी एडमिटेड सच अगेंस्ट सच सीट। यानी ऐसा स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं है उसको यह सीट नहीं दी जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द एडमिशन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। अब पीएमडीसी का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके जरिए ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा with the final merit list and admission list being provided to the council for purpose of review and record। पीएमडीसी को उसकी तमाम लिस्टें हर कॉलेज प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है। एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम shall be conducted separately and each student shall apply separately for medical and dental program। एमबीबीएस के लिए आपने अलहदा दाखिले भरने होंगे, बीडीएस के लिए अलहदा आपने दाखिले भरने होंगे। मेरिट लिस्ट shall be made publicly not later than 15 सितंबर। 15 सितंबर से ज्यादा लेट नहीं करेगा कोई भी कॉलेज, उससे पहले पहले मेरिट लिस्टें अनाउंस कर देगा। एंड पब्लिक मेडिकल कॉलेज शैल बी कंप्लीटेड बिफोर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले पहले दाखिले पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस ने यानी एमबीबीएस के लिए मुकम्मल करने होंगे। और जो आपके डेंटल कॉलेजेस हैं पब्लिक, उनमें 10 फरवरी से पहले पहले दाखिले आपकी जो 10 फरवरी से पहले पहले मेरिट लिस्टें लगानी होंगी और 15 फरवरी से पहले पहले आपके दाखिले मुकम्मल करने होंगे हर डेंटल कॉलेज ने। यह रूल बनाया गया है। नो पब्लिक कॉलेज शैल एडमिट एनी स्टूडेंट बियॉन्ड द टोटल सीट्स एलोकेटेड बाय द काउंसिल। अगर किसी कॉलेज को 200 सीटों पे दाखिले की इजाजत है तो वो उससे ज्यादा दाखिले नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लाजमी है कि वो एमडी कैट पास करना जरूरी है बच्चे के लिए। अब पासिंग क्राइटेरिया जो है वो पीएमडीसी ने अभी इस रूल्स रेगुलेशंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो 50% है या 55 है या 45 है या 65 है। पीएमडीसी ने इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर बिल्कुल भी पासिंग क्राइटेरिया अभी फिलहाल नहीं बताया। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जैसे आएगा वो भी आपको हम फौरन से बताएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को जो है वो जमा करवाएंगे जितने स्टूडेंट को उन्होंने दाखिला दिया होगा। ईच प्राइवेट कॉलेज शैल पब्लिकली इशू द क्राइटेरिया। तमाम कॉलेजेस जो हैं वो अपना क्राइटेरिया मेंशन करेंगे और वो उनका क्राइटेरिया क्या होगा? 50% एमडी कैट, 40% एफएससी एंड 10% मैट्रिक। All colleges shall publicly prescribe tuition fees and applicable fees and charges on their website। अब पीएमडीसी ने सेक्शन 27 के अंदर 20 के सेक्शन 7 में बताया है कि उनकी फीस जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है वो मेंशन करनी है, उनके लिए लाजमी है। और एडमिशन जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्ट्रिक्टली मेरिट पर होंगे और तमाम के तमाम जो एडमिशंस हैं उनके लिए जो है वो पीएमडीसी ने रूल्स बना दिए हैं। द एडमिशन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑनलाइन पोर्टल
पोर्टल के जरिए होगा एंड ट्रांसपेरेंट मैनर ईच कॉलेज शैल पब्लिकली ओपन देयर एडमिशन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ MDCAT रिजल्ट एंड ऑन द डेट नोटिफाइड बाय द काउंसिल ईच ईयर। PMDC डेट देगी, उस डेट को MDCAT रिजल्ट आने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस अपने दाखिले ओपन करेंगे। विद इन 3 days आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन applications each college shall submit to council a provisional merit list of the all the student who have applied for the admission। अब देखें, जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल तमाम दाखिले हो जाएंगे, उसके 3 दिन के अंदर अंदर प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपनी लिस्टें काउंसिल को जमा करवाएंगे ताकि किन किन स्टूडेंट ने अप्लाई किया, किन का एडमिशन हुआ, सब डिटेल्स रिकॉर्ड के लिए PMDC कॉलेजेस से लेगा। एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम शैल बी कंडक्टेड सेपरेटली एंड ईच स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम। प्राइवेट के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है, MBBS के लिए अलहदा अप्लाई करना है, BDS के लिए अलहदा अप्लाई करना है। अप्लाई करने की फीस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नॉट मोर देन 2000 रुपीज पाकिस्तानी, 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। MBBS के लिए अलहदा 2000, BDS के लिए अलहदा 2000। प्रॉस्पेक्टस जो है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी और नो फीस शैल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ प्रॉस्पेक्टस चार्जेस। प्रॉस्पेक्टस के लिए कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलहदा से चार्ज नहीं करेगा। स्टूडेंट में अप्लाई टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ईच कॉलेज शैल इशू ए फाइनल मेरिट लिस्ट बाय और बिफोर 15 जनवरी आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड ऑल टेस्ट एंड इंटरव्यू। कोई अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना टेस्ट या इंटरव्यू लेता है तो भी वो 15 जनवरी से पहले पहले अपने दाखिले मुकम्मल करेगा एंड टेकिंग इनटू अकाउंट रिजल्ट ऑफ MDCAT, और वो MDCAT को 50% वेटेज देगा एंड अदर एग्जाम रिजल्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग देयर मेरिट। अब देखें 50% मेरिट तो MDCAT का, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात हो रही है, 50% तो MDCAT के लिए लाजमी है। अब प्राइवेट कॉलेजेस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चाहें तो अपना कोई और टेस्ट या इंटरव्यू रख सकते हैं और उसको भी कोई ना कोई परसेंटेज दे सकते हैं। द मेरिट लिस्ट शैल बी इशूड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कॉलेज एंड कॉपी शैल बी प्रोवाइडेड टू काउंसिल। तमाम कॉलेजेस जो हैं वो मेरिट लिस्टें अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे। अब इसके बाद बताया गया है द फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट शैल बी सबमिटेड टू काउंसिल इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर थ्रू PMDC ऑनलाइन पोर्टल। अब तमाम कॉलेजेस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वो मेरिट लिस्टें PMDC काउंसिल को भेजेंगे। नो एडमिशन शैल बी एंटरटेन्ड एंड नो स्टूडेंट शैल बी रजिस्टर्ड बाय द काउंसिल इफ नॉट एडमिटेड बाय और बिफोर द फाइनल एप्लीकेबल डेट नोटिफाइड इन द काउंसिल। अब देखिए 15 जनवरी तक अप्लाई करने की, दाखिलों के क्लोजिंग की लास्ट डेट है। अब 15 जनवरी के बाद अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसी बच्चे को दाखिल करेगा तो PMDC कह रहा है कि हम उसको PMDC में रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, तो बच्चे को दाखिला कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्लोजिंग डेट के बाद नहीं देगा, यह PMDC ने सख्ती से बताया है। नेक्स्ट, एनी एलोकेटेड सीट ऑफ ए कॉलेज मे रिमेन वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन शैल रिमेन वैकेंट। अब देखें एडमिशन क्लोज हो गए हैं, कोई सीट खाली रह गई है तो वो वैकेंट ही रहेगी। पहले साल में उधर कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर से आप वहां पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशंस थे, ये 13 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आगे वो आपको मैं बताता हूं। तो लेकिन वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो आपके साथ जो मेन जो चीजें थी जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड थी 13 नंबर पॉइंट तक, चेंज इन करिकुलम तक, तो वो आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। आगे जो है वो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन MBBS BDS वालों के लिए है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट लिविंग प्रोग्राम, अगर कोई बच्चा MBBS को छोड़ के जाना चाहता है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के बाद आप ट्रांसफर या माइग्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। हाउस जॉब के लिए क्या तरीकाकार होगा, उसकी क्या एडमिशन होंगे, और वो सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। और एंड पे मेडिकल कॉलेजेस अगर कोई वायलेशन करते हैं तो उनको क्या क्या पेनल्टी होगी, ये 15 सफ़ात पर मुश्तमिल PMDC ने अनाउंसमेंट की है। आपके साथ सबसे पहले MDCAT मेंटोर चैनल ने शेयर की है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारा MDCAT या नम्स का प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हमारी टीम के साथ आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा आपकी तैयारी के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अपना रखेगा ख्याल, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।